हेलो दोस्त, आज जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस प्रश्नों का जो पूछे गए प्रीवियस ईयर सीआई या इस बार की पूछी हुई 27 फरवरी 2020 को पूछी गई सीआईएल का प्रश्नों का एमसीक्यू लेकर आए हैं। जो पहला प्रश्न है, इसरो द्वारा शुरू किया गया पहला शिक्षा उपग्रह का नाम है एडुसेट। शिक्षा के क्षेत्र के लिए इसरो ने कौन सा उपग्रह लॉन्च किया है? वो एडुसेट। दूसरा प्रश्न है कि वन वृक्षों की खेती की कला को कहा जाता है, खेती की कला को क्या कहते हैं? वर्धन कल्चर, जिसको सीवी कल्चर इंग्लिश में बोलते हैं। भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम क्या है, जिसका हाल में निधन हो गया? उसका नाम है टी.एन. अय्यर सेशन। उसका क्या नाम है? टी.एन. अय्यर सेशन। सोडा वाटर बनाने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? सोडा वाटर बनाने के लिए निम्न में किस गैस का उपयोग करते हैं? उस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। खालिस्तान लैंग्वेज इज एल्सो कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या कौन सी भाषा है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंतर्गत है? उसको हाई लेवल, जिसको उच्च स्तरीय भाषा प्रोग्राम कहा जाता है। दूसरा, काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और ये किस राज्य में स्थित है? कारण ये क्या है? गुजरात में है। काकरापारा गुजरात में है और काकरापारा गुजरात। क्वेश्चन नंबर 7, किस वर्ष भारतीय जीवन बीमा के क्षेत्र और भारतीय जीवन बीमा निगम का राष्ट्रीयकरण किया गया था? वो वर्ष है 1956। इसका सही आंसर होगा 1956। दूसरा क्वेश्चन, भांड पत्थर निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक नाट्य कला स्वरूप है? वो किस राज्य है? कश्मीर। कौन सा राज्य? कश्मीर। निम्नलिखित में से किसने 22वां विश्व बिलियर्ड्स खिताब 2019 को जीता है? वो है पंकज अडवाणी, जिसने 22वां बिलियर्ड खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान आयोग का गठन कब किया गया है? 2015 में। और इसका पुराना नाम क्या है? योजना आयोग। क्या नाम है पुराना? योजना आयोग। इसका नाम बदल कर रख दिया नीति आयोग। नेक्स्ट प्रश्न 11। क्वेश्चन नंबर 11वां प्रश्न इस प्रकार है, राष्ट्रीय नेक्स्ट आरबीआई ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां एनबीएफसी, माइक्रो फाइनेंस संस्थान एमएफआई के उधारकर्ताओं हेतु ग्रामीण क्षेत्र के लिए घरेलू आय की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1,25,000 कर दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस फसल का उत्पादन पीली क्रांति से संबंधित है? तिलहन। कौन सा? तिलहन। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर निम्नलिखित में से कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। जो किसके पर्पस पर बनाए गए? सिंचाई के लिए। और कौन सा नहर? इंदिरा गांधी नहर। माइक्रोचिप प्रौद्योगिकी का आविष्कार करने वाले अग्रणी 2 व्यक्ति हैं। पहला व्यक्ति जैकब किल्बी और दूसरा है रॉबर्ट नोइस। इसका सही आंसर होगा दूसरा, रॉबर्ट नोइस। भारतीय संविधान 15वां प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी है? फिर से प्रश्न दोहरा देते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा में संसद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 552। लेकिन वर्तमान अभी कितनी है? 545। और दो एक किस तरह 2 एंग्लो इंडियन होता और नियुक्त किया जाता है, चुनाव करके आते हैं 543।
Which of the following is India the first web repository launched by National Environment Engineering Research Institute NEERI along with CSIR Council of Scientific Industry Council of Scientific Industrial Research IND-AIR, क्या नाम है उसका? IND-AIR. Which country has opted out itself from Regional Comprehensive Economics Partnership RCEP एग्रीमेंट? कौन से देश किया है? इंडिया ने RCEP के RCEP के साथ एग्रीमेंट किया है इंडिया. नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे पाकिस्तान के लिए UNHCR सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? यानी कह सकते हैं एम्बेसडर. इसका हिंदी में नाम है राजदूत. वो कौन है? महिरा खान. भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? राष्ट्रपति. राष्ट्रपति है जो मुख्य चुनाव आयुक्त का नियुक्ति करता है. भारत में जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? 1838 में. नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी देश दुनिया में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है? वह है चीन. प्रतियोगिता अधिनियम 2002 निम्नलिखित में से किस अधिनियम का प्रतिस्थापना है? MRTP अधिनियम. मार्ले मिंटो सुधार भारतीय संविधान अधिनियम कब पारित किया गया था? 1909. निम्नलिखित में से किस देश में 19वीं एशियाई खेल आयोजित किए गए थे? चीन. लास्ट क्वेश्चन है कि बेजू धर्मन किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? गिटार. ये प्रश्न आज समाप्त होती है.